हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए पंजाब एवं भोजपुर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र रणजीत सिंह के राज्य से सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। दोस्तों, 1819 ईस्वी में रणजीत सिंह ने कश्मीर को जीता था। श्रीनगर कश्मीर के अंतर्गत होने के कारण इसीलिए रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर को सम्मिलित माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? अहलूवालिया, डलेवालिया, कन्हैया, सुकर चकिया? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुकर चकिया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। इसलिए इनका संबंध सुकरचकिया मिसल से है, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौर। महाराणा रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर उसको अपनी राजधानी बनाया था, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राणा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी? अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर या मुल्तान? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला था। यह लाहौर में स्थित थी। रणजीत सिंह स्वयं इसके प्रधान न्यायाधीश थे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह सुजा से, जमानत शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह सुजा से। अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक आंख से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह कहते थे कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक आंख से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह या नौनिहाल सिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था, इसको याद रखेंगे। खड़क सिंह इनके उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दलीप सिंह। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में तो कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा। वह कभी भी रूस में नहीं गए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था, यह सत्य है। उनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। उनके द्वारा सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म भी अपनाया गया था और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। तो अन्य सभी विकल्प असत्य है, जबकि पहला विकल्प सत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों ने पंजाब के किस शासक को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया था? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या शेर सिंह?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दलीप सिंह। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने राज्य में विलय कर लिया था तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा या हैदराबाद का निजाम? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला, जो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की जीत हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज या चिक कृष्णराज? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदर अली। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया था और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? कैप्टन पोपहैम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोंडार्ड? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर आयरकूट। पोर्टो नोवा का युद्ध 1 जुलाई 1781 ईस्वी में अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था, जिसमें सर आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या कोयम्बटूर? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था तथा यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य अपने आप को बनाया था। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। किस शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या टीपू सुल्तान? आपका सही उत्तर ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में कहाँ हराया था? हैदराबाद में, पोल्लीलूर में, सेरिंगपट्टनम में या निजामाबाद में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोल्लीलूर में। टीपू सुल्तान ने 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण करके आरकटक पर अधिकार कर लिया था तथा उसके बाद हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हराया था। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1769 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1799 ईस्वी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। बेगम समरू ने कहां पर बहुप्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरथाना में या कानपुर में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सरथाना में। बेगम समरू ने एक बहुप्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरथाना में कराया था। इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हैदर अली मैसूर साम्राज्य का सुल्तान कब बना? 1741 ईस्वी, 1761 ईस्वी, 1789 ईस्वी या 1799 ईस्वी?
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1761 ईस्वी। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का सुल्तान बना था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मैसूर का शेर किसको कहा जाता है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेज अली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, मैसूर का सुल्तान या मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टीपू सुल्तान के झंडे पर किसकी तस्वीर बनी थी? हाथी की, घोड़े की, शेर की या गाय की? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेर की। टीपू सुल्तान के झंडे पर शेर की तस्वीर बनी थी और इसको मैसूर का शेर या मैसूर का सुल्तान भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, टीपू सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मद्रास की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी जीत हुई थी? टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेज अली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेज अली। दोस्तों, चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड वेलेज अली के बीच हुआ था 1799 ईस्वी में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ष मैसूर राज्य को अंग्रेजों ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? 1767 ईस्वी, 1780 ईस्वी, 1790 ईस्वी या 1799 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1799 ईस्वी। दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने पर 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर राज्य को अपने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। इसको याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।